हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के फॉर्मेशन के 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका रिएक्शन को समझेंगे एंड इस टॉपिक का प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, पिछले वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में समझा है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बेसिकली वह एल्कोहल होता है जिसमें एक ही OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे कि CH3OH, C2H5OH, मेथेनॉल, इथेनॉल, ये सभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल हैं। ठीक है, वह एल्कोहल जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक के फॉर्मेशन में पहला मेथड है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स के द्वारा हमको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाना है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स आर prepared by hydrolysis of alkyl halides with aqueous alkali. In this reaction, the halogen atom is replaced by the OH hydroxyl group. It is a nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो alkyl halide से कैसे बनाते हैं? बेसिकली alkyl halide जो RX होता है हमारा, वो उसको जब एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो जो हेलोजन होगा X ग्रुप जो होगा वो OH के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है। ठीक है, X हटकर OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस के द्वारा एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब एल्काइल हैलाइड में हेलोजन ग्रुप को OH के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब कि यहाँ पे जो OH होगा ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये क्या करेगा, हेलोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। एग्जांपल हमने लिया है C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये जो Br हमारा हेलोजन ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, ये OH के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाएगा। तो हमको प्राप्त होगा C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल एंड ये KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो मेन हमको ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा इथाइल अल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड इथाइल ब्रोमाइड के द्वारा। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन मेथड कहा जाता है। तो एल्कीन्स के द्वारा हमको कैसे प्राप्त होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? सो एल्कीन्स रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोइंग मार्कोनिकॉव रूल टू फॉर्म एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कीन्स से बेसिकली जब एल्कीन्स को वाटर के साथ एसिड कैटलिस्ट जैसे कि H+ या H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है एल्कीन्स और वाटर को, तो हमको जो है अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है क्या है, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा रिएक्शन है जिसमें हम एल्कीन्स और वाटर को कैटलिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्ट करा रहे हैं और अल्कोहल प्राप्त कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन होता है ये मार्कोनिकॉव रूल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। और मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, बेसिकली जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है तो इस दौरान दो केस होगा। एक तो जो हाइड्रोजन होगा उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और सेकेंड रूल ये है कि जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल का यही कॉन्सेप्ट है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होगा तो उस दौरान हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं और OH ग्रुप उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा हमारा, अगर हम मार्कोनिकॉव रूल को देखें तो H2O जो है रिएक्ट करेगा, H2O मतलब कि HOH। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होगा ये बेसिकली ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है मतलब कि इसके पास ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड में जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास CH2 ज्यादा हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो है मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये जो OH ग्रुप है ये इसके साथ इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले से। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से OH इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और हमको फिर यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3CHOS CH3। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से जो है हम मार्कोनिकॉव रूल के आधार पर ये हमको सेकेंडरी अल्कोहल 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन कहा जाता है इसको। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
थर्ड रूल है हमारा जिसके द्वारा हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त करते हैं, जो मेथड है वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो ये मेथड जो है बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट होता है। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करने वाला रिएक्शन कहा जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके यहां से हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इन दिस मेथड एल्कीन्स अंडरगोस हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन टू गिव एंटी मार्कोनिकॉफ एल्कोहल, जनरली अ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। एक होता है हमारा हाइड्रोबोरेशन और सेकंड होता है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन वाला जो रिएक्शन होगा उसके बाद हमको एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये पहला रिएक्शन है हमारा। ये जो CH3CH डबल प्रोपीन है, तो ये जो प्रोपीन है हमारा, इसको जो इसका पहला जो स्टेप में हाइड्रोबोरेशन वाला प्रोसेस होगा, तो इसमें BH3 एंड THF ये हमारा एज अ रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये बोरेन एंड ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। ठीक है, तो ये हम एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन का जब प्रोसेस होगा तो बेसिकली ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो इसके आधार पर जो सबसे पहले तो ये जो एल्कीन है, एल्कीन की जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ पे बेसिकली BH3 जो है ये हमारा ऐड हो जाता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जो बोरोन होगा उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो उस रूल के आधार पर ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमको प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH2 BH2। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोबोरेशन में जो हमारा बोरोन है वो मतलब BH3 जो है वो जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड की जगह में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको एल्काइल बोरेन मेनली प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। जब प्रोपीन को हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस होगा इस रिएजेंट के प्रेजेंट में, तो हमको ये एल्काइल बोरेन एज अ इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन वाला। तो जो हमको प्रोपीन प्राप्त हुआ है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो हमको एल्काइल बोरेन, ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट्स में सुधारेंगे, एल्काइल बोरेन है। ठीक है, तो जो ये हमको एल्काइल बोरेन प्राप्त है एज इंटरमीडिएट, इसका जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है H2O2 एंड OH बेस के प्रेजेंट में, तो इस स्थिति में ये जो हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये बेस है, ये एज अ ये हम यहाँ पे रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो इस स्टेप में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो सिंपल सा है, ये जो बोरोन है हमारा ये हट जाएगा और इसके जगह OH जुड़ जाएगा और हमको 1 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाता है जो एल्कोहल है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा रूल है बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का पहले हाइड्रोबोरेशन होगा तो हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड एल्काइल बोरेन प्राप्त होगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा H2O2 के प्रेजेंट में, तो हमको 1 प्रोपेनॉल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बोरोन हट जाता है और OH जो है जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब ये मेनली रिडक्शन रिएक्शन है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे जैसे एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, वो उसको रिड्यूस करके हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं इस मेथड में। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो रिडक्शन रिएक्शंस का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हाइड्रोजन जो है ऐड होता है और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अगर हम देखें, पहला है एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो एल्डिहाइड आपको पता है, एल्डिहाइड जो है हमारा RCHO, इसमें जो है कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो इसमें जब इसमें क्या होगा, इसमें रिडक्शन रिएक्शन में जो C डबल बॉन्ड O है वो टूट जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O जो है वो बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जो है ऐड होगा, जिससे हमको अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे इथेनॉल है ये हमारा CH3CHO, इसमें हमने NaBH4 जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसको एज अ रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा यहाँ पे तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O जो है टूटेगा और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हमको इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल से इथेनॉल, इस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त होगा। सेकेंड जो मेथड है कीटोन से हमको सेकेंडरी अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, तो ये भी सेम है। इसमें भी जो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसका जो इसमें क्या होगा, इसका मेनली जो है H+ आयन जो होता है ये कार्बन पर अटैक करता है। ठीक है, ये C और O के बीच जो डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे जो प्रेजेंट है उस पर अटैक करता है, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हमको प्राप्त होता है और कार्बन
ये कार्बोनिल ग्रुप के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है और एक हाइड्रोजन इसमें भी ऐड हो जाएगा और हमको प्रोपेनोन से 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल मेथड है, इसमें रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन बॉन्ड कम हो जाएगा और इस प्रकार से हम जो है एल्डिहाइड या कीटोन से इस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ हमारा जो मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है ये होता है हमारा RMgX। ठीक है, ये एक बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट होता है। तो इस मेथड में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो फिर हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोसेस होता है और हमको प्राइमरी अल्कोहल जो है प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं CH3MgBr, ये हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसको जब हम SCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ H3O+ की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये इथेनॉल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस प्रकार से इस रिएक्शन, इस मेथड के द्वारा हम प्राप्त करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के फॉर्मेशन का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके BSc 4th सेमेस्टर में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। इसको आप अपने BSc एग्जाम में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए PDF फॉर्म में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF स्टोर का लिंक भी मिल जाएगा, वहां आप चेक कर सकते हैं। वहां से आप हैंडरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो अगेन आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नोट्स लेने का फायदा यह है कि आपको कंप्लीट हैंडरिटन नोट सभी टॉपिक का मिल जाएगा, जिससे आप उसको प्रिंट निकाल के तैयारी कर सकते हैं। नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो आप नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड इसी प्रकार के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।